2 मिनट शो में टॉप 20 एमसीक्यूज आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि सिंधु जल संधि, ऑपरेशन टिक्का और अभी हाल में पहलगाम अटैक हुआ है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहला और बोनस क्वेश्चन है, पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन टिक्का चलाया गया स्पेशली भारत के द्वारा पहलगाम अटैक के बाद। अगला और पहला प्रश्न, पहलगाम हमला किस तारीख को हुआ। तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ। अगला प्रश्न, किस संधि को स्थगित करना भारत की कूटनीतिक दबाव का हिस्सा था। तो यहां पर सिंधु जल संधि को यहां पर भारत रद्द करता है, रोकता है। अगला है, हमला होने से कुछ दिन पहले भारत ने किस देश के उपराष्ट्रपति का दौरा हुआ था। भारत में यूएसए के जो उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका दौरा हुआ था। अगला, ऑपरेशन टिक्का किस भारतीय सेना कोर द्वारा संचालित किया गया। तो यहां चिनार कोर, एक्सवी कॉप्स, चिनार कोर के द्वारा यहां पर संचालित किया गया। बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन टिक्का के तहत कितने आतंकवादी मारे गए, सबको पता है 2 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के किन सलाहकारों को निष्कासित किया गया है। तो ऑपरेशन टिक्का चलाने के बाद हमारे भारत के द्वारा 5 बड़े कदम उठाए थे, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना, वायुसेना और सैन्य सलाहकार को निष्कासित किया गया कि वो वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला, भारत के ने आतंकवाद के मुद्दे को किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है। तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका एक हिस्सा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके नाइन्थ क्वेश्चन है, ऑपरेशन टिक्का का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन टिक्का का मुख्य उद्देश्य जो आतंकवादी हैं उनका सफाया और घुसपैठ को रोकना भारत में। अगला है, भारत ने आंतरिक सुरक्षा के तहत किस स्तर पर अलर्ट घोषित किया गया। तो हाई अलर्ट पर घोषित किया है यहाँ पर। 20 द राइट आंसर। अगला है, ऑपरेशन टिक्का की शुरुआत किस तारीख को हुई है। तो ऑपरेशन टिक्का की शुरुआत 22 को अटैक होता है, 23 अप्रैल को यहाँ पर घोषित हो जाता है ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का के कमांडर का नाम क्या है। तो ऑपरेशन टिक्का के कमांडर हैं ब्रिगेडियर मयंक शुक्ला जी, ये ऑपरेशन टिक्का के कमांडर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत द्वारा रद्द की गई सार्क वीजा योजना कब शुरू की गई। तो सार्क वीजा योजना यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो भी यहां पर रहवासी भारत आए हैं वीजा पर, वो सार्क वीजा के योजना के तहत आ रहे हैं, जिसको रद्द कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1992 में शुरुआत की गई थी। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं यहां नहीं आ सकते हैं। पहलगाम हमला किस तरह के पर्यटकों पर लक्षित किया गया था। तो जो घरेलू पर्यटक हैं जो वहां घूमने गए थे उन पर यह हमला हुआ। ऑपरेशन टिक्का का नाम किस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है। तो 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो वहां पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से ये प्रेरित है, ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है 1971 की। याद रखेंगे। हमला किस जगह हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के एक स्थान बायसरन मैदान पहलगाम में ये घटना हुई है। अगला, भारत सरकार द्वारा इस घटना के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन मांगा। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन टिक्का के दौरान किस इलाकों को विशेष रूप से फोकस में लाया गया है। तो जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर फोकस किया गया है, इसके आसपास के जितने गांव हैं। अगला है, किस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर ए तैयबा के अंतर्गत ये संगठन आया बना। अगला, इस हमले में कितने नागरिक मारे गए। तो कुल 27 नागरिक मारे गए हैं। तो ये आपके 20 एमसीक्यूज हुए। इसी तरीके के अन्य टॉपिक्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज चाहिए या करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।